चलिए सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस चैनल पर। और दोस्तों आज जो टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूं उसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हर एक एग्जाम में इस टॉपिक से सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बहुत बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और बहुत अच्छे एडवांस लेवल के क्वेश्चन हम लोग इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। बस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए सेशन को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक से टर्म्स हैं जिनका यूज इस चैप्टर में होगा। तो पहले हम टर्म समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम कुछ बेसिक क्वेश्चन से चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है प्रिंसिपल या मूलधन। तो प्रिंसिपल या मूलधन का मतलब क्या है? तो प्रिंसिपल या मूलधन का मतलब ये होता है कि आप किसी भी व्यक्ति को कोई पैसा उधार दें या किसी व्यक्ति से कोई पैसा उधार लें तो उसे ही प्रिंसिपल या मूलधन कहा जाता है। या फिर आप बैंक से कोई पैसा उधार ले लें तो उसे भी मूलधन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टर्म जो है ये है आपकी क्या, ब्याज की दर या रेट। तो रेट का मतलब क्या होता है इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि पूरा चैप्टर हम रेट और रेशियो से ही सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो ब्याज की जो दर होती है ना, इसका मतलब ये होता है कि 100 रुपए पर एक साल में लगने वाले ब्याज को ही ब्याज की दर कहा जाता है। मतलब अगर आप किसी को 100 रुपए उधार दे रहे हैं और अगर वो एक साल के बाद आपको सपोज 5 रुपए लौटा रहा है, तो आपने किसी को 100 रुपए दिए और उसने बदले में आपको एक साल के बाद अगर 5 रुपए लौटाए हैं ना, तो 100 रुपए पर एक साल में लगने वाला ब्याज ही ब्याज की दर बनता है। मतलब अगर मैं एक फॉर्मूले की उससे बात करूं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है ये बराबर होता है किसके, ये बराबर होता है 1 ईयर का एसआई। 1 ईयर का एसआई आप ऊपर रखेंगे, प्रिंसिपल आप नीचे रखेंगे और 100 से हमें मल्टीप्लाई करना होता है। तो अगर रेट के फॉर्मूले की बात करें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है। आप चाहें तो इसको नोट कर लो, पूरे चैप्टर में आपको कहीं भी किसी भी फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर अभी फिलहाल इनको नोट करते चलिए। ठीक है, तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, एक साल के साधारण ब्याज को आप ऊपर रखेंगे, प्रिंसिपल आपका नीचे आएगा और आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पता चल जाएगी। जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई 100 रुपए पर एक साल में लगने वाला ब्याज ही ब्याज की दर बनता है, तो मैंने यहाँ पे प्रिंसिपल 100 माना है और एक साल के बाद अगर कोई व्यक्ति मुझे 5 रुपए लौटा रहा है तो ब्याज की दर क्या बनेगी, एक साल में ब्याज बन रहा है 5 रुपए और प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है 100 और यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आएगी ये आएगी 5% पर एनम। मतलब ब्याज की जो दर बनेगी वो 5% प्रति वर्ष बन जाएगी आपकी। ठीक है, मतलब अगर आप किसी को 5% पर कोई पैसा उधार दे रहे हैं, सपोज मैंने यहाँ पे तो 100 रुपए लिया है, अगर आप 100 रुपए की जगह किसी को 1000 रुपए उधार देते हैं, अगर आप 100 रुपए की जगह किसी व्यक्ति को 1000 रुपए उधार देते हैं और कंडीशन ये है कि अगर आप 5% पर एनम के हिसाब से ब्याज लेंगे तो 1000 का 5% कितना बन जाएगा, ये 50 रुपए बन जाएगा। तो यही आपका एक साल का ब्याज बन जाएगा। ठीक है, अभी और डिटेल में बात करेंगे, अभी पहले कुछ और टर्म्स को समझ लेते हैं। नेक्स्ट टर्म जो लिखा है वो है समय। तो समय तो आप सभी जानते हैं कि भाई समय कुछ भी हो सकता है, एक साल भी हो सकता है, 2 साल भी हो सकता है, 3 साल भी हो सकता है। मतलब अगर आपने किसी को कुछ पैसा उधार दिया है तो आपने कितने समय के लिए दिया है, हो सकता है आपने एक साल के लिए दिया हो या 2 साल के लिए दिया हो या 3 साल के लिए दिया हुआ है, तो समय कुछ भी हो सकता है आपका। ठीक है, अब नेक्स्ट जो लिखा है ये है आपका सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है ये समझ लीजिए आप। सिंपल इंटरेस्ट भी अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला आप सभी जानते हैं कि भाई सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100 के। तो अगर आप इस फॉर्मूले में आप प्रिंसिपल रेट और टाइम की वैल्यू रख देंगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, आपका सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज निकल के आ जाएगा। इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझ लेते हैं, फिर हम कुछ क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि किसी व्यक्ति को हमने 1000 रुपये उधार दिया है और सपोज रेट जो है ये 10% है और टाइम में मान लेता हूं एक साल फिलहाल के लिए। तो अगर किसी व्यक्ति को आपने 1000 रुपये दिया है और 10%
अगर आपकी ब्याज की दर है तो 1 साल बाद साधारण ब्याज आपको बताना है। तो आपको पता है कि साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है कि प्रिंसिपल इनटू रेट, तो रेट हमने 10% मानी है और टाइम अगर 1 साल का है तो टाइम की जगह 1 रखेंगे और 100 से डिवाइड कर देंगे। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से 1 साल का जो ब्याज आ जाएगा ये 100 रुपए के बराबर आ जाएगा। मतलब अगर आप किसी को 1,000 रुपए उधार देते हैं और 10% प्रति वर्ष की दर पर देते हैं तो 1 साल के बाद वो आपको ब्याज के रूप में कितना लौटाएगा, 1 साल बाद वो ब्याज के रूप में आपको 100 रुपए वापस करेगा। अगर आप समय 2 वर्ष कर देते हैं, अगर आप समय जो है अगर आप समय 2 वर्ष कर देते हैं तो 2 साल का ब्याज कितना बनेगा। आप कहेंगे प्रिंसिपल 1,000 है, रेट 10% है, लेकिन समय 2 साल है, तो 2 साल का ब्याज आ जाएगा कितना, 200 रुपए के बराबर। तो 2 साल का ब्याज कितना आ जाएगा, 2 साल का ब्याज आएगा 200 रुपए के बराबर। अब एक और बात यहाँ पे समझने वाली है कि सिंपल इंटरेस्ट एक ऐसा इंटरेस्ट होता है जिसमें हर साल ब्याज जो है ये आपका समान रहता है। मतलब अगर क्वेश्चन में प्रिंसिपल और रेट में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है तो आपका हर साल का जो ब्याज है ना ये एक बराबर रहने वाला है। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट हमने समझ लिया। अब लास्ट टर्म है आपका अमाउंट। तो अमाउंट या मिश्र धन का मतलब ये होता है कि जब भी प्रिंसिपल में आप सिंपल इंटरेस्ट को जोड़ देते हैं, जैसे आप प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट को जोड़ते हैं तो ये क्या बन जाता है, ये अमाउंट बन जाता है। मतलब आपने किसी को 1,000 रुपए उधार दिया है और 1 साल के बाद अगर अब वो आपको 100 रुपए ब्याज के रूप में लौटा रहा है तो 1 साल के बाद वो आपको कितना लौटाएगा। तो आप कहोगे 1,000 रुपए तो हमने उसको उधार दिया था, 1 साल में वो हमें 100 रुपए ब्याज के रूप में वापस करेगा, तो ब्याज मिलाकर वो हमें 1,100 रुपए लौटाएगा। तो प्रिंसिपल में जब आप इंटरेस्ट को जोड़ देते हैं तो यही आपका क्या बन जाता है, यही आपका अमाउंट बन जाता है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स थे इंपॉर्टेंट, इनको आप नोट कर लीजिए, है ना, फटाफट इनको उतार लीजिए आप। ठीक है, अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और शुरुआत में मैंने जो क्वेश्चंस लिए ना वो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस हैं और शुरुआत में हम उन्हें बेसिक मेथड से डिस्कस करेंगे। धीरे धीरे फिर हम रेशियो मेथड, है ना, रेशियो मेथड या बिना फॉर्मूले के इनको कैसे करना है उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत में बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि 15,000 रुपए की धनराशि पर 15% वार्षिक दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा, ये आपको बताना है। तो आपको 15,000 रुपए की राशि पर 15% वार्षिक दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज बताना है। तो आप सभी जानते हैं कि भाई सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है ये किसके बराबर होता है। सिंपल इंटरेस्ट अगर आपको निकालना है तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है किसके, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट अगर आपको निकालना है तो आप वैल्यू पुट कर दीजिए। प्रिंसिपल दिया है 15,000, प्रिंसिपल दिया है 15,000, रेट है 1 साल की 15% और समय कितना दिया है, समय 3 साल दिया है। तो अगर आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से आंसर आ जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए। 15 का मल्टीप्लाई अगर आप इसमें करोगे तो ये आ जाएगा 2250 और 3 का मल्टीप्लाई और कर देंगे तो यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा आपका। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है तो देखो मुझे ये दिख रहा है कितना, ये 2,250 है तो मैं इसको ब्रेक कर लूंगा मन मन में, कितना 2,000 प्लस 250, तो 2,000 का 3 गुना हो जाएगा 6,000 और 250 का डबल हो जाएगा कितना, 750। तो 6,000 में 750 जोड़ोगे तो 6,750 ही आपका इंटरेस्ट बन जाएगा 3 साल का, ये आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, अब अभी तो हमने बिल्कुल फॉर्मूले का यूज किया है, एग्जाम में हमें फॉर्मूले का यूज नहीं करना है, हम रेशियो मेथड से पूरे चैप्टर को सॉल्व करेंगे। तो बहुत ध्यान से समझिएगा, या तो हम रेशियो मेथड लगाएंगे और या फिर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट से की मदद से सवाल को सॉल्व करेंगे। देखिएगा किस तरीके से। अब आप इस बात को समझिएगा कि हमें प्रिंसिपल दिया है और रेट ऑफ इंटरेस्ट दी हुई है, तो 1 साल में ब्याज की दर कितनी दी हुई है, आप कहोगे ये 15% दी हुई है। अगर 1 साल में इंटरेस्ट 15% लगने वाला है तो हमें तो 3 सालों का सिंपल इंटरेस्ट बताना है। तो 1 साल का ब्याज अगर 15% है तो 3 साल का कितना बनेगा, 45% बनेगा। तो जो भी प्रिंसिपल है ना, प्रिंसिपल हमें कितना दिया, ये 15,000 दिया है, तो इसका आप 45% निकाल दो। 45% मतलब 45/100, 2 0 से 2 0 कटेंगे,
इसका मल्टीप्लाई कर लो, 15 5 जा 75, 15 4 जा 60, और 60 में 7 जोड़ोगे 675, और एक जीरो यहाँ लग जाएगा, तो 6750 ये आपका आंसर बन जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो आप। अरे एक साल में 15%, तो 3 साल में कितना, 45%, यही आपका आंसर। आप प्रिंसिपल का 45% निकाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। या आप ऐसे भी कर सकते हो, या आप ऐसे भी कर सकते हो भाई। ठीक है, अब इस चीज को ध्यान से समझिएगा। देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 15% है ना, तो 15% की फ्रैक्शन होती है 3/20 के बराबर, ये आप सभी ने पढ़ा हुआ है। तो जब भी सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक होगा ना, तो वहां आप याद रखिएगा कि जो नीचे वाली वैल्यू है ना, ये हमेशा प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करेगी। और अगर एक साल की रेट आपने ली है, तो ऊपर जो आएगा ये आएगा 1 ईयर का एसआई, ऊपर जो आएगा ये आएगा 1 ईयर का एसआई। तो अगर मैं यहां से प्रिंसिपल और 3 साल के साधारण ब्याज का रेशियो निकालना चाहूं, क्योंकि क्वेश्चन में तो हमसे 3 साल का साधारण ब्याज पूछा है ना, तो प्रिंसिपल अगर 20 है और 1 साल का ब्याज अगर 3 है, तो 3 साल का कितना बनेगा, 9 बन जाएगा। अरे 1 साल का ब्याज 3, तो 3 साल का 9 बन जाएगा। तो देखो यहां से प्रिंसिपल 20 आ गया और 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, 9 के बराबर आ गया। तो दोनों में से क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, दोनों में से हमें क्वेश्चन में प्रिंसिपल दिया हुआ है। तो इस 20 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में किसके बराबर दी है, ये 15,000 के बराबर दी हुई है। तो 20 से आप इसको डिवाइड करोगे तो ये 750 में कैंसिल हो जाएगा। मतलब अगर आप इसमें 750 का मल्टीप्लाई करोगे तो 15,000 आ जाएगा। तो अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो यहाँ भी आप 750 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो जैसे आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से भी 6750 आपका 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट बन जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया है, यही आपके सवाल का करेक्ट आंसर बन जाएगा। नोट कीजिएगा इसको। हमेशा ध्यान रखिए कि सिंपल इंटरेस्ट के केस में जब आप रेट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो नीचे वाला प्रिंसिपल बनेगा और ऊपर आपका 1 ईयर का एसआई बनने वाला है। तो 1 साल का ब्याज अगर 3 आया है, तो हमसे तो 3 साल का पूछ रहा है, तो 1 साल का ब्याज 3, तो 3 साल का कितना बन जाएगा, 9 बन जाएगा। हमें प्रिंसिपल दिया था, इंटरेस्ट पूछ रहा था, तो हमने यहाँ से उसकी वैल्यू निकाल दी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि 12% प्रतिवर्ष की दर से 15 महीने में 5,000 रुपए पर कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा, ये आपको बताना है। 12% प्रतिवर्ष की दर से 15 महीने में 5,000 रुपए पर कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा, ये आपको बताना है। अब हमें पता है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है, ये तो क्या होती है, पर एनम होती है। अगर हमें यहाँ पे ईयर दिया होता, मतलब 1 साल का ब्याज पूछा होता, 2 साल का ब्याज पूछा होता, 3 साल का ब्याज दिया होता, तो हम सीधे सीधे सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले में टी की जगह पे ईयर रख लेते। लेकिन आप इस बात को याद रखिएगा कि सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है, उसमें टी जो होता है वो ईयर को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन यहाँ तो समय मंथ में दिया हुआ है, तो हमें मंथ को क्या करना पड़ेगा, ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप इस बात को समझ लीजिए कि 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 महीने जो होते हैं ये बराबर होता है 1 साल के। तो अगर 1 महीना मुझे बताना है कितने साल के बराबर होता है, तो 1 मंथ जो होता है ये बराबर होता है 1/12 साल के बराबर। तो अगर 2 महीने होंगे तो 2/12 हो जाएगा, 3 महीने होगा तो 3/12 हो जाएगा। तो यहाँ पे 15 महीने हैं, तो 15 महीने कितने वर्ष के बराबर होंगे, तो आप यहाँ भी 15 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो 15 महीने बन जाएगा, और यहाँ 15 का मल्टीप्लाई करोगे तो 15 महीने 15/12 साल के बराबर होंगे। तो हमें ईयर की जगह इसको पुट करना पड़ेगा। तो देखो प्रिंसिपल हमें कितना दिया है, प्रिंसिपल हमें 5000 दिया है, और रेट हमें दी हुई है 12%, और ईयर जो दिया हुआ है ये कितना दिया है, ये दिया है 15/12, और परसेंट का 100 नीचे आएगा तो 100 यहाँ आ जाएगा। तो देखो 12 से 12 कट गया, 100 से 100 कट गया, और इसका मल्टीप्लाई कर लो तो यहाँ से 750 जो है ना, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट बन जाएगा 15 महीने का 12% के हिसाब से 5,000 रुपए की धनराशि पर। ठीक है, अब अभी तो हमने फॉर्मूले से कर दिया भाई, अभी तो हमने फॉर्मूले से कर दिया, लेकिन एग्जाम में हमें फॉर्मूले का यूज नहीं करना है। तो आप इसको एक और चीज समझिएगा, यहाँ पे मैंने आपसे कहा है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है ना, ये पर एनम होती है। मतलब अगर यहाँ पे 12% प्रतिवर्ष लिखा है ना, इसका मतलब ये है कि पूरे साल में ब्याज जो है ना वो 12% लगने वाला है। जो भी प्रिंसिपल होगा
उस पर एक साल में आपको 12% ब्याज के रूप में देना है। तो ये जो 12% है ना, अगर ये एक साल की रेट है तो एक साल में महीने कितने होते हैं? आप कहोगे एक साल में मंथ होते हैं कितने? 12। तो 12 महीने की रेट दी हुई है आपको 12%। 12 महीने की रेट अगर 12% दी है तो एक महीने की रेट कितनी बनेगी? तो एक महीने की अगर आपको ब्याज की दर निकालनी है तो एक महीने की ब्याज की दर बनेगी 1%। मतलब अगर ब्याज की दर 12% पर एनम है, इसका मतलब इसको मंथ में कन्वर्ट करेंगे तो हर महीने 1% ब्याज लगेगा प्रिंसिपल पे। तो क्वेश्चन में हमें मंथ कितने दिए? 15 महीने का ब्याज हमसे पूछा जा रहा है। तो एक महीने में अगर 1% ब्याज लगेगा तो 15 महीने में कितना ब्याज लगेगा? आप कहोगे एक महीने में 1%, तो 15 महीने में कितना? आप कहोगे 15 महीने में 15% ब्याज लगेगा। मतलब 5,000 का अगर हम 15% निकाल दें तो यहां से भी हमारा आंसर आ जाएगा कि भाई 5,000 पर 15 महीने में कितना? 750 रुपए, इतना ब्याज लगेगा। यही हमारे सवाल का आंसर बन जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ऐसे भी कर सकते हो आप भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 बनाइएगा। अब यहां से चीजों को धीरे धीरे समझना स्टार्ट कीजिएगा, क्योंकि यहां से मैं रेशियो मेथड जो है वो यूज करना शुरू करूंगा, ठीक है। देखो सवाल में लिखा है एक धनराशि 10% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में 520 रुपए हो जाती है, तो धनराशि का मूल्य क्या है? मतलब कोई प्रिंसिपल है, उस पर एक साल में 10% ब्याज लगता है, तो 3 साल में इतना ब्याज आता है कि अमाउंट 520 हो जाता है। ये हमें अमाउंट दिया है क्वेश्चन में, इस बात को याद रखिएगा। और अमाउंट मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जब प्रिंसिपल में ब्याज को आप जोड़ेंगे तब वो अमाउंट बनेगा। तो देखो यहाँ पे धनराशि पर 10% के हिसाब से ब्याज लग रहा है, तो मैं आपसे कह रहा हूं अगर एक साल में 10% का ब्याज लग रहा है, एक साल में 10% का ब्याज लग रहा है, तो 10% की फ्रैक्शन क्या बनेगी? ये 1/10 बनेगी। तो हम यहाँ से रेशियो ले लेंगे। देखो हमें पता है नीचे वाली वैल्यू प्रिंसिपल होगी और ऊपर जो वैल्यू लिखी है ये 1 ईयर का एसआई बनेगी। ये क्या बनेगी? ये 1 ईयर का एसआई बनेगा। तो अगर मैं यहाँ से प्रिंसिपल और एसआई का रेशियो बनाऊं तो हमें कितना समय दिया है? हमें 3 साल का समय दिया है। तो प्रिंसिपल और 3 साल के सिंपल इंटरेस्ट का हम रेशियो बनाएंगे। तो आप कहोगे प्रिंसिपल अगर 10 है और एक साल में अगर 1 का ब्याज आ रहा है तो 3 साल में कितने का ब्याज आएगा? 3 का ब्याज आएगा। तो अगर एक साल में 1 का ब्याज आ रहा है, 3 साल में 3 का ब्याज आ रहा है, तो अगर प्रिंसिपल में मैं ब्याज को जोड़ दूं तो ये अमाउंट बन जाएगा। मतलब 10 रुपए प्रिंसिपल है और एक साल में 1 का ब्याज, तो 3 साल में 3 का ब्याज। तो 10 में अगर 3 का ब्याज जोड़ दूंगा तो अमाउंट बन जाएगा 13 के बराबर। हमने यही तो पढ़ा है, प्रिंसिपल में जब आप इंटरेस्ट को जोड़ते हैं तो वो अमाउंट बनता है। तो भाई प्रिंसिपल 10 है और एक साल में 1 का ब्याज, तो 3 साल में 3 का ब्याज। तो 10 में जैसे ही आप 3 जोड़ेंगे तो अमाउंट बन जाएगा 13 के बराबर। अब क्वेश्चन में आपको अमाउंट दिया है और आपसे प्रिंसिपल पूछ रहा है, तो रेशियो में अमाउंट कहाँ है? रेशियो में अमाउंट ये दिया हुआ है। तो ये जो 13 यूनिट है ना, ये 520 के बराबर है। तो ये कितना गुना है? आप कहोगे ये 40 गुना है। तो आप इसे भी 40 गुना कर देंगे तो जो प्रिंसिपल आएगा ये 400 के बराबर आ जाएगा। यही आपके सवाल का आंसर बन जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। हम बिना फॉर्मूले के रेशियो से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उतारिए फटाफट इसको, बढ़े आगे नेक्स्ट सवाल पे। अभी बिल्कुल सिंपल सिंपल सवाल है, ज्यादा लोड मत लीजिएगा। देखो नेक्स्ट सवाल में लिखा है एक निश्चित राशि पर 8 वर्षों के लिए 20% प्रतिवर्ष की दर से अर्जित साधारण ब्याज का उसी राशि पर 20 वर्षों के लिए समान दर से अर्जित ब्याज से अनुपात आपको ज्ञात करना है। मतलब क्या है इसको समझिएगा, एक बार क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। सवाल में लिखा है कोई प्रिंसिपल है, उस पर 8 सालों में 20% प्रतिवर्ष के हिसाब से जो ब्याज प्राप्त होता है वो सेम प्रिंसिपल पर 20 वर्षों के लिए समान दर से, मतलब जितनी रेट यहां है ना उसी रेट से जो ब्याज प्राप्त होगा उसका रेशियो आपको बताना है, ठीक है। मतलब हमें यहाँ प्रिंसिपल नहीं पता है तो प्रिंसिपल मैं मान लेता हूं पी है, ठीक है। तो पी धनराशि पर 8 सालों में 20% की ब्याज की दर से, 20% ब्याज की दर से
जो इंटरेस्ट मिलता है, यहां से जो इंटरेस्ट मिलता है वो उसी राशि पर मतलब प्रिंसिपल सेम है, इस पर 20 वर्षों का, तो यहां पे 8 वर्ष थे, यहां पे 20 वर्षों का, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना ये सेम है 20%। मतलब प्रिंसिपल सेम है और आपका क्या है, आपका यहाँ पे क्या सेम कर दिया है, यहाँ पे उन्होंने रेट जो है ये सेम कर दिया, रेट सेम कर दिए और प्रिंसिपल सेम है और आपका समय अलग अलग कर दिया है, तो बस वो आपसे दोनों इंटरेस्ट का रेशियो पूछ रहा है। मतलब प्रिंसिपल पर 8 सालों में 20% के हिसाब से जो ब्याज मिलेगा और उसी प्रिंसिपल पर सेम रेट से 20 सालों में जो ब्याज बनेगा, इसका आपको रेशियो बताना है। तो रेशियो बताना है तो कॉमन चीजें कट जाएंगी, आप कहोगे पी से पी कट गया, 100 से 100 कट गया और 20 से 20 कट गया, तो जो रेशियो आ जाएगा ये आ जाएगा 8 और 20 का। अगर ये और कट रहा है तो इसको और काट देना, तो ये 4 दूनी 8 बन जाएगा और 4 पंचे 20 बन जाएगा, तो 2:5 बन जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया है, ये आपका इस सवाल का आंसर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आइए। देखो 5 नंबर पे जो क्वेश्चन दिया है उसमें क्या पूछा जा रहा है, उसमें कहा जा रहा है वह धनराशि क्या होगी जिस पर 5 वर्षों में 6% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज के रूप में 90 रुपए प्राप्त होंगे। बहुत सिंपल सवाल है, हमसे प्रिंसिपल पूछा जा रहा है, टाइम 5 साल है, रेट 6% है और ब्याज जो आ रहा है ये 90 रुपए आ रहा है। तो हम इसको बिना फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको फॉर्मूले से कर लेना, बट उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो समय कितना दिया है, समय दिया है 5 वर्ष और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी दी है, 6% दी हुई है। तो आप चाहो तो ऐसा कर लो कि भाई 1 साल में ब्याज की दर अगर 6% है तो 5 साल में ब्याज की दर कितनी बनेगी, आप कहोगे 30% बनेगी। मतलब जो भी प्रिंसिपल होगा ना उस पर 5 वर्षों में 6% के हिसाब से 30% ब्याज आएगा। तो ये 30% की जो वैल्यू है ना ये आपको सवाल में 90 के बराबर दी हुई है। तो 30% अगर 90 के बराबर है तो 1% किसके बराबर होगा, 1% हो जाएगा 3 के बराबर। तो प्रिंसिपल हमेशा 100% के बराबर होता है, तो दोनों तरफ आप 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो प्रिंसिपल आ जाएगा आपका किसके बराबर, 300 के बराबर, जो कि ऑप्शन ए में दिया है, तो यही आपके सवाल का आंसर बन जाएगा। अरे 1 साल में 6% तो 5 साल में 30% ब्याज आएगा, तो 30% की वैल्यू 90 के बराबर दी है, वो कह रहा है कि 90 रुपए ब्याज आया है, तो 30% 90 के बराबर, तो 30 से इसको डिवाइड करोगे तो 1% 3 आ जाएगा, और प्रिंसिपल हमेशा 100% के बराबर होता है, तो दोनों तरफ 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो प्रिंसिपल आपका कितना आ जाएगा, प्रिंसिपल आपका 300 के बराबर आ जाएगा। बाकी अगर आप पीछे वाले मेथड से करना चाह रहे हो तो आप पीछे वाला मेथड से कर लीजिए। देखो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चल रहा है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% चल रहा है तो या तो आप 6% की फ्रैक्शन ओपन कर लो या इसको 6/100 लिख लो, है ना। हम इसको काटेंगे तो हम इसको 3 क्या लिख सकते हैं, 3/50 भी लिख सकते हैं। तो मैंने आपको बताया ये तो प्रिंसिपल होता है और ये होता है आपका 1 ईयर का SI, ये है आपका 1 साल का साधारण ब्याज। तो अगर आप यहाँ से प्रिंसिपल और यहाँ पे कितने साल, 5 साल, तो 5 ईयर का SI निकालते हैं, तो आप कहोगे प्रिंसिपल अगर 50 है और अगर 1 साल का ब्याज 3 है तो 5 साल का कितना बनेगा, ये 15 बनेगा। तो 15 की वैल्यू सवाल में 90 के बराबर दी है, तो कितना गुना है, आप कहोगे 6 गुना है, तो आप इसे भी 6 गुना कर देना, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 300 रुपये जो है ये आपका प्रिंसिपल निकल आएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया है, तो ये आपके सवाल का आंसर बन जाएगा। ऐसे कर लीजिए आप। ठीक है, आगे चले। चलिए अब टाइप 2 से हम थोड़ा सा लेवल बढ़ा रहे हैं और यहाँ से मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि बेसिक क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम एग्जाम के क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, तो बहुत ध्यान से, बहुत आराम आराम से चीजों को समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, देखो टाइप 2 का जो पहला सवाल लिखा है, इसमें लिखा है यदि किसी धनराशि पर 6.66% वार्षिक दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज उसके मूलधन से 6,600 रुपए कम है, तो आपको साधारण ब्याज ज्ञात करना है। अब सवाल में सबसे पहले दिया क्या है वो चीज आप समझ लीजिए। सवाल में कहा जा रहा है कि कोई प्रिंसिपल है उस पर 6.66% रेट से 4 साल में जो सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है ना वो प्रिंसिपल से 6,600 रुपीज कम है। मतलब ये जो 6,600 आपको दिया है ना
ये आपका क्या है, ये आपके प्रिंसिपल और एसआई का डिफरेंस दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया हुआ है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को उठाना है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें कितनी दी हुई है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दी हुई है 6.66%। अब 6.66% जो होती है ये बराबर होती है 1/15 के। अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद नहीं है तो आप फ्रैक्शन वैल्यूज याद कर लीजिए। 6.66% जो होता है 1/15 के बराबर होता है, तो हमें पता है ये प्रिंसिपल है, तो ये 1 साल का ब्याज है। तो अगर मैं यहाँ से प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो बना लूं, तो यहाँ पे 4 सालों का सिंपल इंटरेस्ट कहा है, तो यहाँ पे मैं 4 सालों का सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो ले लूंगा। तो देखो, अगर प्रिंसिपल 15 यूनिट है और अगर 1 साल का इंटरेस्ट 1 है, तो 4 साल का इंटरेस्ट कितना बनेगा, 4 के बराबर बनेगा। तो देखो यहाँ पे लिखा है कि इस रेट से 4 वर्षों का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल से 6600 रुपीज क्या है, कम है। अगर 6600 रुपीज कम है, तो यहाँ पे देखो ये जो 4 साल का इंटरेस्ट है ये इससे कितना कम है, तो आप कहोगे 11 यूनिट कम है। तो 11 की वैल्यू क्वेश्चन में आपको 6600 के बराबर दी हुई है। तो 11 यूनिट अगर 6600 के बराबर है, तो 11 से आप इसको डिवाइड कीजिए, तो 1 यूनिट आ जाएगा 600 के बराबर। अगर 1 यूनिट 600 के बराबर है, तो हमसे तो सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है, तो सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे 4 यूनिट है, तो 4 का मल्टीप्लाई यहाँ भी कर दीजिए और 4 का मल्टीप्लाई यहाँ भी कर दीजिए। तो 2400 रुपए जो है ना, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया है, तो यही आपके सवाल का आंसर बन जाएगा। आपको सिंपल क्या करना है, आपको प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो बनाना है और उससे सवालों को सॉल्व कर लेना है। सवाल में हमें 1 साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट दी हुई है, तो यहां से हम रेशियो बनाएंगे, तो प्रिंसिपल 15 है, अगर 1 साल का ब्याज 1 है तो 4 साल का 4 बनेगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल से 6600 कम है, तो ये जो सिंपल इंटरेस्ट है ये इससे कितना कम है, आप कहोगे 11 यूनिट कम है, तो 11 की वैल्यू 6600 दी है, तो 1 की वैल्यू 600 हो जाएगी। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो सिंपल इंटरेस्ट तो 4 यूनिट है, तो दोनों तरफ 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2400 रुपए जो है ये आपका साधारण ब्याज निकल के आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कीजिए जल्दी से, बिल्कुल वैसे ही सवाल है। देखो लिखा है, यदि किसी धनराशि पर 20% वार्षिक दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज उसके मूलधन से 3600 रुपए कम है, तो साधारण ब्याज आपको ज्ञात करना है। बिल्कुल वैसे ही सवाल है, और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखना, इसमें सवाल आपको कई बार देखने को मिलेंगे। देखो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया है 20% के बराबर। अगर 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, तो इसकी फ्रैक्शन बनती है 1/5 के बराबर। तो आप यहां से प्रिंसिपल और समय कितना दिया है, समय 3 साल दिया है, तो 3 साल के सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो बना लीजिए। 3 साल के सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो बना लीजिए, तो आप कहोगे प्रिंसिपल अगर 5 है और 1 साल का ब्याज 1 है, तो 3 साल का ब्याज कितना बनेगा, 3 बनेगा। तो हमसे कहा जा रहा है जो सिंपल इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल से 3600 कम है। तो यहाँ पे देखो, ये प्रिंसिपल, ये जो सिंपल इंटरेस्ट है ये प्रिंसिपल से कितना कम है, ये इससे आप कहोगे 2 कम है, तो 2 की वैल्यू हमें 3600 के बराबर दी हुई है। अगर 2 की वैल्यू 3600 के बराबर है, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 की वैल्यू आ जाएगी 1800 के बराबर। तो हमसे सिंपल इंटरेस्ट पूछा जा रहा है, तो सिंपल इंटरेस्ट जो है ये 3 यूनिट है, तो 3 का मल्टीप्लाई यहाँ भी कर दीजिए और 3 का मल्टीप्लाई आप यहाँ भी कर दीजिए, तो 5400 ये आपका सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया है, तो यही आपके सवाल का आंसर भी बन जाएगा। ठीक है, टाइप याद रखिएगा, टाइप वाइज में क्वेश्चन आपको करा रहा हूं, तो ये आपका पहला टाइप है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। इसे बनाइए, देखिए आप सवाल में कहा जा रहा है, यदि किसी निश्चित धनराशि पर 12.5% की रेट से 3 वर्षों का साधारण ब्याज उसके मूलधन से 6000 रुपीज कम है, तो आपको प्रिंसिपल भी बताना है और सिंपल इंटरेस्ट भी बताना है, दोनों चीजें आपसे पूछी जा रही हैं। ठीक है, तो आप फिर से वही रेशियो ले लीजिए। यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिए 12.5% पर एनम। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.5% पर एनम दिए, तो फ्रैक्शन बनेगी 1/8। तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट हमसे कितने सालों का पूछा है, 3 साल का, तो 3 साल के सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो बना लीजिए आप। तो आप कहोगे प्रिंसिपल अगर 8 है और 1 साल में 1 का ब्याज लग रहा है, तो 3 साल में कितना ब्याज लगेगा, 3 का ब्याज लगेगा।
तो देखो यहाँ पे ये जो सिंपल इंटरेस्ट है ये इससे कितना कम है, तो आप कहोगे 3 8 से 5 कम है। तो 5 की वैल्यू आपको सवाल में 6000 के बराबर दी हुई है। 5 की वैल्यू आपको 6000 के बराबर दी हुई है, तो 5 से आप इसे डिवाइड कीजिए, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी किसके बराबर, 1 की वैल्यू आ जाएगी 1200 के बराबर। अगर 1 यूनिट 1200 के बराबर है, तो अगर प्रिंसिपल पूछे तो यहाँ पर 1200 का मल्टीप्लाई कर देना, तो 9600 आपका प्रिंसिपल आ जाएगा। और अगर इंटरेस्ट पूछे तो यहाँ पे 1200 का मल्टीप्लाई कर देना, तो 12 तिया 36, यानी कि 3600 आपका क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा। तो 9600 और 3600 ये ऑप्शन ए में दिया है, तो यही आपके सवाल का करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों ये था सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 1, है ना। बहुत जल्द इसका पार्ट 2 लेकर आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।